लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, हो जुनून कुछ कर गुजरने का तो मेहनत की ज्वाला कभी कम नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन की शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं विश्व प्रसिद्ध पांवटा साहिब गुरुद्वारे में। तो चलिए आइए जानते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पे। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर यमुना नदी के किनारे बसा जिला सिरमौर का पांवटा साहिब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। पांवटा साहिब को 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया। इस जगह का नाम पहले पौंटिका था। पांवटा शब्द का अर्थ है पैर। इस जगह का नाम इसके अर्थ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है दर्शकों कि सिख गुरु गोविंद सिंह अपने घोड़े से जा रहे थे और इसी स्थान पर पहुंचकर उनके घोड़े अपने आप रुक गए, तो गुरु गोविंद सिंह ने इसलिए पांव और टीके को मिलाकर इसे पांवटा का नाम दिया। गुरु गोविंद सिंह ने इसी स्थान पर गुरुद्वारा स्थापित किया था। साथ ही अपने जीवन के 4.5 वर्ष यहीं गुजारे थे। गुरुद्वारा के अंदर श्री तालाब स्थान वो जगह है जहां से गुरु गोविंद सिंह वेतन वितरित करते थे। इसके अलावा गुरुद्वारे में श्री दस्तर स्थान मौजूद है, जहां माना जाता है कि वे पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताओं में न्याय करते थे। गुरुद्वारे का एक अत्यंत आकर्षक संग्रहालय है जो गुरु के उपयोग की कलम और अपने समय के हथियारों को दर्शाती है। दर्शकों, फिलहाल जो हम यहाँ पे हैं यह है गुरुद्वारे का दस्तार स्थान, जहाँ पे कि गुरु गोविंद जी काफ़ी प्रतियोगिताएं आयोजित किया करते थे दस्तार को बांधने के लिए। इस पवित्र स्थान पर बैठकर कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं प्राकृतिक नज़ारों को देखते और शीश पर दस्तार सजाया करते थे। यहीं पर सुंदर दस्तार सजाने वालों को पुरस्कार दिया करते थे। भंगानी साहिब के युद्ध की विजय के बाद जब गुरु साहिब जी इस स्थान पर अपने केसों में कंघा कर रहे थे, तब पीर बुधू शाह जी सडोरे वाले, जिनके 2 पुत्र भाई और मुरीद भंगानी साहब के युद्ध में शहीद हुए थे, जब गुरुजी से वापस जाने की आज्ञा मांगने आए तो गुरुजी ने कहा, पीर जी, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, आपको जो मांगना है वो मांगिए। तो पीर जी ने कहा, यदि आप इतने प्रसन्न हो तो आप जी अपना कंघा केसों सहित मुझे बख्शें। गुरुजी ने प्रसन्न होकर अपनी आधी दस्तार और केसों सहित कंघा पीर जी को सिरोपा के रूप में दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन स्थान दरबार श्री पांवटा साहिब पातशाही 10वीं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज की चरण छोह प्राप्त है। राजा मेदनी प्रकाश जिन्हां दे बेनती की थी सतगुरु गुरु कलगीधर पिता जी नूं महाराज जी नूं पांवटा साहिब आउण दे लई। आउण दा कारण बनिया सी इधर जिहड़ी गढ़वाल की रियासत है यमुना तो पार दी, जिहदा राजा है राजा फतेह शाह, तो इधर है सिरमौर रियासत जिहदा राजा है राजा मेदनी प्रकाश। तो राजा फतेह शाह ने राजा मेदनी प्रकाश की जिहड़ी रियासत है, जिहड़ी जमीन है, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिता। तो राजा मेदनी प्रकाश के कोल इन्नी फौज नहीं है भी जिहदा वो लड़ करके मुकाबला कर सके फतेह शाह गढ़वाल की फौज का। इस करके उसने सोचा भी मैं अपने कुल गुरु के कोल गया, जिहड़ा महापुरुष कालपी ऋषि सी। कालपी ऋषि जी ने दस्सिया भी तुसीं गुरु कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की शरण दे विच जाओ, श्री आनंदपुर साहिब वो थोड़ी आकर के मदद करनगे। तो राजा मेदनी प्रकाश ने अपने गुरु महान तपस्वी कालपी ऋषि जी की बेनती मनदे होए
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1685 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਹਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਹਣ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 4.5 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੋਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੰਗਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਕਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 65,000 ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਰ ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 14 ਜੰਗਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ 4 ਪੁੱਤਰ 2 ਭਰਾ 700 ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਭਰਾ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਸਤਾਰ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਕੰਘਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੋਤਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਪੌਂਟਾ ਜੋ ਚਲ ਆਵੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਗੁਰਥੀ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਆ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ
ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੋਂ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दर्शकों, संक्रांति 1742 संवत को रखी गई थी पांवटा साहिब की नींव। गुरु गोबिंद सिंह का यमुना नदी के तट पर बसाया नगर पांवटा साहिब इतिहास की कई महान घटनाओं को संजोए हुए है। एक तरफ जहां सिख धर्म के इतिहास में विशेष स्थान रखता है, तो दूसरी तरफ सिखों के गौरवमय इतिहास की यादों को ताजा करता है। इस धरती पर पांवटा साहिब ही एक ऐसा नगर है जिसका नामकरण स्वयं गुरु गोबिंद सिंह ने किया है। इतिहास में लिखा है कि गुरु गोबिंद सिंह 17 वैशाख संवत 1742 को 1685 ईस्वी को नाहन पहुंचे और संक्रांति 1742 संवत को पांवटा साहिब की नींव रखी। साढ़े 4 वर्ष तक रहे पांवटा साहिब में गुरु गोविंद जी। जी हाँ दर्शकों, गुरु गोबिंद सिंह 4.5 साल तक पांवटा साहिब में ही रहे। इस दौरान उन्होंने यहाँ रहकर बहुत से साहित्य और गुरुवाणी की रचनाएं भी की हैं। प्राचीन साहित्य का अनुभव और ज्ञान से भरी रचनाओं को सरल भाषा में बदलने का काम भी गुरु गोबिंद सिंह ने लेखकों से करवाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पर एक कवि दरबार की स्थापना की, जिसमें 52 भाषाओं के भिन्न भिन्न कवि थे। कवि दरबार स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह पूर्णमासी की रात को एक विशेष कवि दरबार भी सजाया करते थे। यमुना नदी के तट की ओर से गुरुद्वारे का विहंगम दृश्य इतिहास के पन्नों के अनुसार 22 धार के राजाओं में परस्पर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। नाहन रियासत के तत्कालीन राजा मेदिनी प्रकाश का कुछ इलाका श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने अपने कब्जे में कर लिया था। राजा मेदिनी प्रकाश अपने क्षेत्र को वापस लेने में विफल रहा था। राजा मेदिनी प्रकाश ने रियासत के प्रसिद्ध तपस्वी ऋषि कालपी से सलाह मांगी। उन्होंने कहा कि 10वें गुरु गोबिंद सिंह को अपनी रियासत में बुलाओ, वही तुम्हारा संकट दूर कर सकते हैं। राजा मेदिनी प्रकाश के आग्रह पर गुरु गोबिंद सिंह जी नाहन पहुंचे। जब गुरु जी नाहन पहुंचे तो राजा मेदिनी प्रकाश, उनके मंत्रियों, दरबारियों और गुरु घर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उनका शानदार और परंपरागत स्वागत किया। कुछ दिन नाहन रहकर गुरु गोबिंद सिंह ने इलाके का दौरा किया और कई स्थान देखे। 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1686 में अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी। गुरु गोबिंद सिंह ने 20 की कम उम्र में ये लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने राजा फतेह साहिब को हराया था। बिना प्रशिक्षण एकत्रित फौज को 22 धार के राजाओं के मुकाबले में लाकर उनकी 25,000 फौज की कमर तोड़ दी थी। इसी युद्ध से गुरुजी ने जुल्म के विरुद्ध जंग लड़ने का ऐलान किया और एक एक करके 13 युद्ध लड़े। पांवटा साहिब गुरुद्वारे में है सोने से बनी पालिका। आइए दिखाते हैं। दर्शकों, पांवटा साहिब गुरुद्वारा दुनिया भर में सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही उच्च ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। इस गुरुद्वारे के धार्मिक महत्व का एक उदाहरण है यहाँ पर रखी हुई पालकी, जो कि शुद्ध सोने से बनी है। ये पालकी किसी भक्त ने दान स्वरूप दी है। लोक कथाओं के अनुसार पास में बहती यमुना नदी जब बहुत शोर के साथ बहती थी, तब गुरुजी के अनुरोध पर यमुना नदी गुरुद्वारे के समीप से शांत होकर बहने लगी, जिससे कि गुरुजी यमुना किनारे बैठकर दसम ग्रंथ लिख सके। तब से यहाँ पर यमुना नदी बिल्कुल शांत होकर बहती आ रही है। इसी जगह पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म के शास्त्र दसम ग्रंथ या 10वें सम्राट की पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा लिखा था।
दर्शकों, विशेष आयोजन के दौरान गुरुद्वारे का खूबसूरत दृश्य वास्तव में देखते ही बनता है। यमुना नदी के तट पर बसा ये गुरुद्वारा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत से ही नहीं अपितु दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। पांवटा साहिब आने वाला प्रत्येक यात्री, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो, गुरुद्वारे में मत्था टेकना नहीं भूलता है। प्रतिवर्ष होला मोहल्ला पर्व भी पांवटा साहिब में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। धार्मिक आस्था रखने वालों के लिए ये स्थान अति महत्वपूर्ण है। ये स्थान देश के सभी प्रमुख स्थानों से सड़क मार्ग से वर्ष भर जुड़ा हुआ रहता है। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मेरा नाम मनप्रीत सिंह और मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ में ਹਸਾਨਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕਰਾਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਓ, ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਭੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੀਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। आपको बता दें कि पांवटा साहिब के आसपास भी कई सारे गुरुद्वारे हैं। पांवटा साहिब से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरु तीरगढ़ी साहिब का स्थान है, जहां ऊंचे टीले पर खड़े होकर कलगीधर पातशाह खुद तीर चलाते हुए दुश्मनों की फौजों का सामना करते रहे हैं। गुरु साहिब के यहाँ तीर चलाने के कारण ही इस स्थान को तीरगढ़ी कहा जाता है। गुरुद्वारा भंगाणी साहिब पांवटा साहिब से 18 किलोमीटर तथा तीरगढ़ी साहिब से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वो स्थान है दर्शकों, जहां पर कलगीधर पातशाह ने 22 धार के राजाओं के विरुद्ध पहला युद्ध लड़ा है। यहाँ गुरु साहिब रात को विश्राम किया करते थे और अगले दिन युद्ध की रूपरेखा तैयार करते थे। हरे भरे खेतों, यमुना नदी और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक रमणीय स्थल है। गुरुद्वारा रणथम साहिब गुरुद्वारा श्री तीरगढ़ी साहिब व गुरुद्वारा श्री भंगाणी साहिब के बीच में है। भंगाणी साहिब के युद्ध के समय श्री गुरु गोविंद सिंह के नियुक्त किए हुए सेनापति संगो शाह ने गुरु का हुक्म मानकर अपनी आधी सेना को मैदान में ले जाकर रणथम गाड़ कर हुक्म किया कि इससे पीछे नहीं हटना, आगे बेशक बढ़ जाना। गुरु जी की इस रणनीति की वजह से गुरु घर के आत्म बलिदानों ने दुश्मन की 25,000 की हर तरह से ट्रेंड और हथियारों से लैस फौज का डटकर मुकाबला किया और रणथम से आगे आने का मौका ही नहीं दिया। गुरु साहिब ने ये युद्ध जीत लिया। इस तरह ये ऐतिहासिक स्थान एक विशेष महत्व रखता है दर्शकों। गुरुद्वारा शेरगाह साहिब पांवटा साहिब से 5 किलोमीटर दूर निहालगढ़ गांव में है और इस स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह ने महाराजा नाहन मेदनी प्रकाश और महाराजा गढ़वाल फतेह चंद के सामने उस आदमखोर शेर को तलवार से मारा था, जिसने इलाके में बहुत बड़ी जानी नुकसान कर दिया था, जिसके सामने बड़े बड़े शूरवीर भी जाने से कतराते थे। कहा जाता है कि ये शेर राजा जयद्रथ था।
जिसने वीर अभिमन्यु को महाभारत की जंग में छलावे से मारा था और अब शेर की जूनी भुगत रहा था। गुरुजी ने उसकी मुक्ति दी थी। गुरुद्वारा दशमेश दरबार साहिब पांवटा साहिब से लगभग 8 किलोमीटर श्री भंगाणी साहिब मार्ग पर गांव हरिपुर के साथ छावनी वाला में स्थित है। यहाँ पर गुरुजी भंगाणी साहिब के योद्धाओं से विचार विमर्श किया करते थे, इसलिए इस जगह का नाम छावनी वाला पड़ गया। दर्शकों, गुरुद्वारा कृपाल शिला पांवटा साहिब गुरुद्वारा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बाबा कृपाल दास ने शिला के ऊपर बैठकर तपस्या की थी। जब गुरुजी महाराजा सिरमौर मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर नाहन पहुंचे तो उनका शानदार और श्रद्धापूर्वक स्वागत हुआ। जिस स्थान पर गुरुजी ठहरे वह ऐतिहासिक यादगार के तौर पर महाराजा ने गुरुद्वारा नाहन साहिब बनवा दिया। गुरुद्वारा टोका साहिब वो ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पंजाब वर्तमान में हरियाणा से सिरमौर रियासत में दाखिल होते समय गुरु ने पहला पड़ाव किया था। गुरु का ये ऐतिहासिक यादगार स्थान औद्योगिक कस्बे कालाअंब से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरुद्वारा बद्रा साहिब खालसा की गुप्त तपोभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस स्थान को वर्ष 1957 में संत अतर सिंह ने खोजा था। ये स्थान राजगढ़ से 20, सराहा से 50 तथा पांवटा साहिब से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कैसे पहुंचे पांवटा साहिब, आपको बताना चाहूंगी कि पांवटा साहिब शहर वर्तमान में चंडीगढ़ देहरादून NH 7 पर स्थित है। दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, यमुनानगर, अंबाला और पंजाब के कई शहरों से सीधी बस सेवा यहाँ के लिए उपलब्ध रहती है। सबसे नजदीक के रेलवे स्टेशन अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ और देहरादून है, जबकि सबसे नजदीक का एयरपोर्ट चंडीगढ़ और देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। जिला मुख्यालय नाहन 45 किलोमीटर, यमुनानगर 50 किलोमीटर, चंडीगढ़ 125 किलोमीटर, अंबाला 105 किलोमीटर और शिमला से वाया सराहा नाहन 180 किलोमीटर तथा देहरादून से 45 किलोमीटर दूर है। अब दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। चलते चलते कहना चाहूंगी, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। अब फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के 105 परियोजना में संचालित आधार किट के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों यानी 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों और महिलाओं के आधार पंजीकरण एवं आधार कार्ड में संशोधन का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ ससमय पर मिल सके। बच्चों का आधार पंजीकरण निःशुल्क किया जाता है, जबकि महिलाओं का आधार संशोधन उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ₹50, आधार अपडेट, फोन नंबर, पता और ₹100 बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो, फिंगरप्रिंट के लिए चार्ज किया जाता है। तो आप भी तुरंत नजदीकी परियोजना या अपने विकासखंड में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सौजन्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड।